मातादि शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की जय। धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष श्री शक्ति पुत्र महाराज की जय। ओम सर्व मंगल मंगले सर्व साधिके ब्रह्मकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुता नमोस्तुते। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जाहि। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धंधा निषुतान्विता मनुष्यो मद विषादीन भविष्यति न संशयः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुता नमोस्तुते। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुष्यो जाहि। माता दी शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की जय। जय माता की जय। गुरुवर की सभी माताओं बहनों को तीजा व्रत की मंगल शुभकामना। और सभी माताओं को मैं कहना चाहूँगा, ब्रह्मांड की जितनी भी समस्त माताएं बहनों को मैं अपने हृदय में धारण करके आप सभी को मैं माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे मात को हृदय में धारण करता हुआ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ, सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में माता रानी के चरणों में मैं कहता हूँ, मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। सभी माताओं को मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। और हम आज जानेंगे कि तीजा व्रत जो हरितालिका तीज होती है, उस व्रत को किस तरह से करना चाहिए, उस व्रत में कौन से नियम का पालन करना चाहिए, व्रत को कैसे करना चाहिए। और यह जो तीजा हरितालिका तीज का व्रत है, यह हरितालिका तीज का व्रत भादव माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र से यह शुरू होता है। और यह हस्त नक्षत्र के दिन हस्त नक्षत्र पे भगवान का किस प्रकार से पूजन विधि की जाती है, यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और पुनः मैं कहना चाहूँगा, जो भी माताएं बहनें और जितनी भी समस्त ब्रह्मांड की सभी माताओं बहनों को मैं अपने दिल की असीम गहराइयों से बहुत ही स्वागत करता हूँ, बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मातृ शक्ति जो है सर्वशक्तिमान है। और सभी माताओं को मैं अपने हृदय से कहता हूँ, मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। और जो भी व्रतधारी माताएं हैं, उन सभी माताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि हे माता जी, आप जो तीजा का व्रत करें तो तीजा के व्रत को करने के पहले आपको कुछ नियम का पालन करना चाहिए। और नियम यह है कि जो हरितालिका तीज का व्रत है, हरितालिका तीज का व्रत सब व्रतों में पवित्र व्रत माना गया है। और यह व्रत माताएं बहनें जो हैं निर्जला रहकर यह व्रत का पान करती हैं। इसलिए माताओं बहनों को चाहिए कि एक दिन पहले यह जब व्रत शुरू होने वाला होता है तो उस व्रत के
दिन पहले दिन आपको, जैसे कल यदि व्रत प्रारंभ हो रहा है तो आज रात्रि में आपको कम से कम 5 बेलपत्ती खाकर इस व्रत को उपास रहना चाहिए। 5 बेलपत्ती खाएं, उसके बाद ककड़ी को भी खाकर, और इसके बाद आप जो हैं सो जाएं। सोने के बाद सुबह जल्दी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो है 3:30 बजे से प्रारंभ होता है। उस समय उठकर माताओं को यह व्रत, निर्जला व्रत धारण करना चाहिए। माता आदि शक्ति जगजननी के मंदिर में जाके, भगवान शिव के मंदिर में जाके जल अर्पण करें, 5 बेलपत्ती चढ़ाएं, भगवान का पूजन अभिषेक करें। और ऐसा रहते हुए दिन के समय में जब हस्त नक्षत्र लगता है उस समय इस पाठ जो फुलेरा है, इसमें फुलहरे का बहुत महत्व है। एक गुलदस्ता, जो अपन आज की भाषा में बोला जाए तो भगवान शिव का एक गुलदस्ता जो फुलहरा के रूप में बनाया जाता है। माताएं बहनें इसे फुलहरा को और गणेश जी की बालू की, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी बनाना चाहिए। और इसे बनाने के लिए हस्त नक्षत्र का जो समय है सबसे उत्तम समय माना गया है। हस्त नक्षत्र जो है कल 3:49 में प्रारंभ होगा और 6:04 तक अगले दिन सुबह तक यह हस्त नक्षत्र चलेगा। इस हस्त नक्षत्र पे आपको, जब हस्त नक्षत्र प्रारंभ होता है प्रदोष काल पे, तो सभी माताओं को जो है इस व्रत के लिए जो फुलहरा है, फूल हैं, पुष्प हैं, सभी सामग्रियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए। और हस्त नक्षत्र पे ही, प्रदोष काल के समय हस्त नक्षत्र पे भगवान शिव का जो है बालू, और बालू से शिव, पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। और इस प्रतिमा को बनाकर, यही प्रतिमा का उपयोग रात्रि में जब आप हरितालिका तीज का व्रत का पूजन करेंगे, कथा सुनेंगे, हवन करेंगे और रात्रि भर जागरण करना है। सभी माताएं बहनें जो हैं रात्रि को जागरण करती हैं, करना चाहिए। और इस व्रत को जो है पूरी रात्रि भजन कीर्तन नित्य भगवान के करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। और हवन आदि पूजन आदि विधि से हमें सभी तरह से माताओं को यह व्रत करना चाहिए। और जो माताएं बहनें इस व्रत को ना कर पाएँ, इन सभी माताओं को यह करना चाहिए कि जहाँ पर भी फुलहरा बंधा हुआ है, 5 फुलहरा, 11 फुलहरा, जहाँ पे भगवान की तीजा का व्रत की पूजन हो रहा है, वहाँ पर 5 बेलपत्री, 5 पुष्प या 5 फल आप भगवान को हरितालिका तीज के दिन यह व्रत को जो है अर्पण करना चाहिए भगवान शिव की, जहाँ फुलहरा बंधा है। और सभी माताओं को इस व्रत को करना चाहिए। और जो भी माताएं बहनें यह व्रत रहती हैं उन सभी को जो है यह व्रत कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हरितालिका व्रत जो है, यह व्रत जो है, जो माताएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत धारण करती हैं, व्रत करती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं जिनका विवाह अच्छे वर के लिए यह व्रत करती हैं माताएं और बहनें जो हैं, यह व्रत इसलिए करती हैं। और हम सभी को यह व्रत जो माताएं हैं करना चाहिए। और इस व्रत का जो प्रभाव है जो है आने वाले भविष्य में आपको देखने मिलता है। जो भी माताएं हरतालिका व्रत रहती हैं उनको सभी को बहुत लाभ होता है, यही मैं बताना चाहता हूँ। और सभी को पुनः, जो भी माताएं बहनें हरितालिका व्रत रखेंगी और जो नहीं रखेंगी उन्हें 5 फुलहरे पे जाके भगवान के दर्शन करना है। और आप सभी को यह करना है कि भगवान शिव के मंदिर पे फुलहरा यदि आप बांध सकें तो मंदिर पे फुलहरा ज़रूर बांधिए। भगवान शिव के ऊपर जो फुलहरा है वो बांधना चाहिए। सबसे पहले हमें यह व्रत करने से पहले जो है
फुलेरा को बांधना है। उसके बाद बाकी सामग्रियां रखनी हैं। भगवान एक पटा बिछाकर भगवान का जो है बढ़िया पूजन विधि करें, प्रतिमा रखें और उस प्रतिमा को रखने के बाद बाकी सामग्रियां रखें और फिर इसके बाद पूजन स्टार्ट करें। आप सभी को मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। जय माता की, जय गुरुवर की।